हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं आज आपको अपनी किचन का टूर देने वाली हूं और ये भी बताने वाली हूं कि स्मॉल स्पेस में ज़्यादा कैपेसिटी वाले किचन कैसे बनवाएं और इसमें क्या सामान लगेगा, और इसमें अगर मॉड्यूलर किचन प्रॉपर बनानी है तो कैसे करवाना है, और अगर नहीं प्रॉपर बनवानी तो कैसे करना है। मतलब एवरीथिंग अबाउट द किचन। मेरी किचन आज ही बन के तैयार हुई है, आप खुद देख सकते हैं। मेरी एंट्रेंस पे अभी टेप लगी हुई है, ये कल उतरेगी। जो मेरी ये एंट्रेंस है ये मैंने ब्लैक कलर की बनवाई है। इस साइड तो पार्टीशन हो गई है, मैंने उस साइड भी करवानी है। उस साइड कैसे, एक बॉक्स यहाँ, एक यहाँ पार्ट आ जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, उसके बाद शीशे से कवर हो जाएगा। ये थी मेरी एंट्रेंस जो कि स्मॉल स्पेस को भी अच्छी लुक दे रही है। अब मैं बताने वाली हूँ इसको बनने में कितना दिन लगा है। मेरे यहाँ पे 3 से 4 कारीगर आए थे लकड़ी वाले, और 1 हफ्ते के अंदर ये बन के प्रॉपर तैयार हो गई है। अगर आपके जो लकड़ी वाले होते हैं जितने ज़्यादा होंगे और अच्छे काम करने वाले होंगे तो उतना ही कम स्पेस टाइम लगेगा, और अगर आपको लकड़ी वाले कम होंगे उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। जो मेरी ये किचन है ये पत्थर की और लकड़ी की बनी है, सिर्फ प्रॉपर लकड़ी की नहीं है। मैं कैसे कह रही हूँ कि लकड़ी की है। जो ये ऊपर वाले बॉक्स हैं ये प्रॉपर लकड़ी के हैं, मतलब इनकी दीवार भी लकड़ी की है। बट जो मेरे नीचे वाले हैं उसमें मैंने यहाँ पे पत्थर यूज़ किया है। जब मेरा घर बन रहा था तो मैंने उस टाइम ही पत्थर वाले को कहा था कि तू पत्थर की बना दे, लकड़ी का काम हम ऊपर का करवाएंगे। इसका रीज़न ये था कि ताकि दीमक ना लगे। दीमक से बचाने के लिए मैंने नीचे वाले पार्ट में पत्थर का काम करवाया है और लकड़ी का काम कम करवाया है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि दीमक ना लगे, तो जब भी आपके घर में पत्थर का काम हो रहा है तो पत्थर वाले को कह दें कि पार्टीशन कर जा, और साथ में लकड़ी वाले को भी बुला ले ताकि वो अच्छे से बता दे कि प्रॉपर पार्टीशन कैसे करवाना है। क्योंकि मॉड्यूलर किचन में क्या होता है, अलग अलग तरीके के पार्ट्स आते हैं, अलग अलग तरीके की ड्रॉर्स आते हैं। कैसे, जैसे मेरी इसमें क्या है, ये वाली ड्रॉर लगवाई है मैंने, इसमें थोड़ी बड़ी है, और इसके अंदर मैंने पार्टीशन वाली लगवाई है। ये कटलरी है, इसमें भी अलग अलग डिज़ाइन की आती है। आप कोशिश करें कि इस पार्ट के लगवाएं, क्योंकि कुछ में क्या होता है कड़छी झड़नी वगैरह नहीं आती, बट इसके अंदर कड़छी भी आ जाएगी, झड़नी भी आ जाएगी। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। और नीचे आ जाती है प्लेट्स की, और कोशिश करें कि इनके बीच में प्रॉपर स्पेस रखें, क्योंकि बड़ी प्लेट्स फिर नहीं आती। ये तो होगी पत्थर की बात और साथ में लकड़ी की बात। अब आती है बात किस तरीके से अच्छी कैपेसिटी के लिए बनवाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्सेस, खाने के सामान और जो बॉक्स होते हैं राशन का सामान और बर्तन आ जाएं। उसका क्या तरीका है। जो मैंने ये बॉक्स बनवाए हैं, यहाँ पे मैंने हैंडल नहीं लगवाई, ये थोड़ा ज़्यादा करवा लिया है पार्ट, थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट है, आप खुद देख सकते हैं। तो मैंने अलग लुक देने के लिए इसमें हैंडल नहीं लगाए। इसमें 3 पार्ट्स करवाए हैं। अगर बॉक्सेस छोटे हैं तो आप इसमें ज़्यादा कैपेसिटी बन जाएगी और अलग अलग पार्ट में सामान आ जाएगा। इसमें 2 करवाए हैं। जैसे इसके अंदर आगे आपके कांच के गिलास, और इसके अंदर आगे आपके बड़े वाले बॉक्सेस या खाने पीने वाले स्टील वाले बॉक्सेस। और जो ये वाले कब्जे हैं आप इन्हें देखोगे अंदर भी सनमाइका लगी है इसकी, और प्रॉपर वाइट कलर की सनमाइका लगी है। और बाहर जो है वो मैंने अलग लगवाई है सनमाइका, मैंने रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन करवाया है। और इसके ऊपर से पॉलिथीन उतरेगी तो इसमें शाइन भी आएगी। अभी थोड़ा काम रहता है तो ये लकड़ी वाला खुद उतार जाएगा। तो जो ये कब्जे हैं, ये इसका अगर मैं प्राइस की बात करूँगी तो ये 100 से लेकर 200 तक का पेयर मिल जाता है। पर इसके अलावा भी पहले क्या होता था, ये वाले कब्जे लगते थे, ये वाले कब्जे, इनकी कॉस्ट कम होती है, 10 रुपीज़ का पर पीस आता है, 10 से लेकर 20 तक का। इनकी लाइफ भी लॉन्ग होती है, बट ये थोड़े लुक में अच्छे लगते हैं और ये अपने आप दरवाज़ा बंद कर हो जाता है। अदरवाइज़ सिर्फ एक लुक को देने के लिए ये हमने लगवाए हैं, और सभी यही लगवाते हैं सिर्फ एक लुक को देने के लिए। और जो अंदर की सनमाइका है ये इस कारण से लगवाई है बोर्ड के ऊपर, ताकि अगर कभी बोर्ड में सिलन आए तो सनमाइका कारण एडजस्ट हो जाए। अदरवाइज़, और ये लुक भी अच्छी देगा, क्योंकि अगर सिर्फ बोर्ड दिखेगा ब्राउन कलर का वो अच्छा नहीं लगेगा ओपन होने के बाद। तो सिर्फ एक लुक देने के लिए और इसकी सीलिंग को एडजस्ट करने के लिए ये वाइट कलर का बोर्ड लगता है। और साथ ही इसका अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये 700 से लेके, बहुत बड़ा बोर्ड होता है, सनमाइका होता है 700 से लेके, जितनी अच्छी आप लेंगे शाइनिंग में और जितनी भी हाई क्वालिटी लेंगे प्राइस बढ़ता जाएगा। और ऐसे ही इसका है, ये भी 600 से लेकर शुरू हो जाती है। जितनी आप अच्छी लेंगे उतने ऊपर प्राइस चलता जाएगा। हर चीज़ का ऐसे ही है, जितनी अच्छी आप क्वालिटी लेंगे, अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है तो मैं कहूँगी अच्छी क्वालिटी लें। और
और बोर्ड की बात करेंगे तो ये सस्ते वाला आप जो कहोगे नॉर्मल आता है वो 40 रुपीज़ पर फीट के हिसाब से शुरू होता है, और 100 से जितना अच्छा बोर्ड लोगे ना, जैसे इसकी मोटाई देखो आप, जितना अच्छा बोर्ड लोगे ना उतना ही अच्छे आपके बॉक्सेस बनेंगे और मजबूत बनेंगे। और 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ पर फीट से लेके आप 100 पर फीट भी ले सकते हैं, और पर जितना अच्छा आप लेंगे उतनी अच्छी किचन बनेगी, क्योंकि किचन में एक ही बार पैसा लगना होता है। ये मेरी रेड कलर की सनमाइका है, इसके ये मेरी चिमनी का बॉक्स बनवाया है मैंने। अगर आप एग्जॉस्ट लगवाना चाहते हैं, चिमनी नहीं, तो आप इसकी जगह बॉक्स बनवा सकते हैं, बट मैंने चिमनी लगवानी है। और चिमनी भी 2-3 तरीके की आती है, जैसे 2 फीट की आ गई, 2.5 की आ गई, 3 फीट की आ गई। तो मैंने 2 फीट के हिसाब से यहाँ स्पेस छुड़वाया है, और साथ ही यहाँ पे छेद भी करवा लिया है, ताकि यहाँ बॉक्स बन के उसका लकड़ी का और पाइप सीधा वहाँ से कनेक्ट हो जाए, बाहर धुआं जाए। ऐसे ही इसकी बात करेंगे, इसमें भी मैंने डबल बॉक्स बनवाए हैं, और आप देखेंगे स्पेस बहुत ज़्यादा है। डिब्बे पीछे भी आएंगे और आगे भी आएंगे, ऐसे ऊपर भी आएंगे, बाहर भी आएंगे। उसने मुझे ऑप्शन दिया था कि आप यहाँ पे ऊपर की तरफ ओपन करने वाले बनवा लो ताकि और अच्छी लुक आए, बट मुझे लगता था कि उनको खोलना बहुत आसान तो है, बट बंद करना मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने इसको ही प्रेफर किया ताकि खोलने भेजने में दिक्कत ना आए, चाहे बच्चे हों चाहे हम हों। अब आती है इस बॉक्स की बात, इसमें भी मैंने यही बनवाया है। उसने मुझे 2 ऑप्शन दिए थे कि आप ये ना बनवा के या तो यहाँ पे बर्तनों का स्टैंड लगवा लें, उसमें क्या होगा, एक तो आएगी प्लेट का और आएगी एक प्लेन। बट मुझे लगा कि वो सिर्फ बर्तनों के लिए हो जाएगा और मेरा एक बॉक्स ख़राब हो जाएगा। इसके अंदर बर्तन भी आ जाएंगे, बॉक्स भी आ जाएंगे, कुछ भी रख सकते हैं। बट अगर आप ड्रॉर लगवा लेते हैं, ट्रे लगवा लेते हैं, तो उसके कारण क्या होगा, वो फिक्स हो जाएगा बर्तनों के लिए और बॉक्स का सामान नहीं आएगा। बट इसमें नॉर्मल बॉक्स भी आ जाएंगे, और अगर आप बर्तन चाहे तो सुखा के बर्तन भी रख सकते हैं, कांच का सामान, कप वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। और सेकंड उसने ये कहा था कि आप एक्वागार्ड की स्पेस बनवा लें यहाँ पे। एक्वागार्ड के लिए मैंने प्रेफर किया, अगर मैं एक पार्ट बनवा लेती हूँ तो पूरे 2 बॉक्स जाएंगे हाफ वाले, तो मैं प्रेफर करूँगी एक्वागार्ड यहाँ लगवाने की। एक्वागार्ड वैसे भी अच्छी लुक में आता है, तो अगर मैं यहाँ लगवाऊंगी दीवार के ऊपर तो वो मेरी किचन को बुरी लुक नहीं देगा, और वैसे भी बाहर भी अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे अपना स्पेस बचाया है, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्स बन सके और सामान आ सके। अब मैं बात करूँगी नीचे वाले सनमाइका और स्टैंड वगैरह के बारे में। यहाँ मैंने रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन बनवा के दिया है, ठीक है। अगर इसकी बात करें, मेरे यहाँ पे इतना बड़ा कंटेनर आता है, तो मैंने इसमें छुड़वा दिया है, ठीक है। आप देखेंगे ये प्रॉपर पत्थर की है, अंदर से ये सारी वॉल्स ऊपर से लेकर सब कुछ पत्थर का है। इसमें भी मैंने यही कब्जे लगवाए हैं, अंदर सनमाइका है और बाहर भी सनमाइका है। ये मेरी 2 लगी हैं सनमाइका, और ये वाली भी 2 लगी हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप इसके अंदर अगर चाहें तो ये वाले ड्रॉर्स लगवा सकते हैं, क्योंकि ड्रॉर किसी भी साइज़ में आते हैं। अगर इन ड्रॉर्स की प्राइस की बात करूँगी, तो अगर आप नॉर्मल लगवाना चाहते हैं तो ये वेट के हिसाब से मिलते हैं। वेट मतलब 400 के हिसाब से कुछ प्राइस है, तो वो वेट कर देंगे और उसका प्राइस लगा देंगे। बट मैंने ये कंपनी के लगवाए हैं, क्योंकि फ़र्क ये है कुछ टाइम बाद उनको ब्लैक हो जाते हैं और वो लॉन्ग टर्म नहीं चलते। तो मैंने ये ब्रांड के लगवाए हैं, टॉप ड्रॉर के नाम से ब्रांड है, उसके लगवाए हैं ताकि ये लॉन्ग टर्म चलें और लुक भी अच्छी दें। साइज़ अगर की बात करूँ इन साइज़ की, तो ये आपका लकड़ी वाला बता देगा कि किस साइज़ के हिसाब से ड्रॉर लाने हैं आपको। और कोशिश करें कि ब्रांड का ही लगवाएं ताकि लॉन्ग टर्म चले और आपकी किचन को भी अच्छी लुक दें, क्योंकि किचन एक बार बननी होती है। और इसके अलावा इन हैंडल्स की बात करेंगे, आप चाहे तो हल्के वाले लगवा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में 50 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं, और जितना अच्छा लगवाएंगे उतनी अच्छी लुक देगा और उतनी ही अच्छी मजबूती भी होगी। ये देख सकते हैं, ये हर साइज़ में आते हैं, आप किसी भी साइज़ में ले सकते हैं। इतनी स्पेस है तो बाहर खींचने वाला आ जाएगा। और ये बॉक्स आप देखेंगे मेरा डबल है, मतलब ये इस तरीके से है चौरस में, तो मैंने इसको पार्टीशन नहीं करवाया। आप चाहें इसमें भी उनका लकड़ी का सामान पड़ा हुआ है, मैंने इसमें पार्टीशन अगर आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल बीच में करवा सकते हैं, बहुत सारा सामान आ जाएगा। पर मेरे यहाँ पे बड़ा सामान ज़्यादा होता है तो मैं इसमें पार्टीशन नहीं करवाऊंगी। जैसे आटे का ड्रम हो गया, सरसों के तेल सीधा हमारा प्योर आता है तो उसका कंटेनर हो गया, कुछ भी बड़ा रख सकते हैं। पर अगर आप चाहें तो एक
ट्रे आती है वो रोटेट होकर घूमती है, आप चाहे तो वो लगवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा स्पेस चाहिए और सामान आना है तो अब इसमें पार्टीशन करवा सकते हैं लकड़ी के फट्टे से, ताकि ऊपर नीचे सामान आ जाए। ये आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ, कटलरी के लिए है, ये पार्टीशन है दोनों का, और ये है प्लेट्स के लिए। और मेन बात ये है, ये निकल भी जाती हैं, मतलब ये नहीं है कि रिमूव नहीं होती, रिमूव भी हो जाएंगी। आप चाहे तो क्लीनिंग के टाइम रिमूव भी कर सकते हैं। और एक बॉक्स मेरा ये हो गया, इसमें भी देख सकते हैं लकड़ी का सामान पड़ा है। और अब आती है बात सिंक के नीचे की। सिंक के नीचे का सिस्टम क्या है, जो ये दरवाज़ा है इसके अंदर भी ऑप्शन देते हैं कि आप डस्टबिन का स्टैंड लगवा लो, मतलब स्टैंड लग जाएगा स्टील का, उसमें डस्टबिन फिक्स हो जाएगा। बट मैं कहूँगी वो लॉन्ग टर्म नहीं चलता, उस टाइम अच्छा लगता है, बट वो स्टैंड के अंदर डस्टबिन फिक्स होकर लॉन्ग टर्म नहीं चलता। और मैंने सनमाइका बता दिया, ये 2 लगी हैं, ये वाली 2 लगी हैं, और ये ब्लैक वाली भी एंट्रेंस के हिसाब से 2 लगी हैं। और कुल मिला के आपको कॉस्ट पड़ जाएगी इस पूरी स्मॉल किचन की विद कैपेसिटी और विद सामान के साथ, और जो भी आपके लकड़ी वाले लेंगे 40 to 60,000, अगर आप अच्छे से अच्छा सामान लगवाएंगे तो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।